स्टूडेंट, वेलकम टू यूनी कोचिंग सेंटर। मैं रवि सरोज और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। आज का जो टॉपिक है हमारा यानी ए इनवर्स फाइंड करना, वो भी रूपांतरण विधि से, यानी जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे एलिमेंट्री प्रोसेस या ट्रांसफॉर्मेशन मेथड भी बोल सकते हैं। यानी हमारा टॉपिक क्या है? प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा अवयव का प्रतिलोम ज्ञात करना। ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं? देखिए, यानी अगर हम कोई अवयव ए लेंगे यानी वो भी क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। एन क्रम व्युत्क्रमणी वर्गावयव है, यानी व्युत्क्रमणी मीन्स होता है, व्युत्क्रमणी किसे बोलते हैं? जब मॉड ए की वैल्यू क्या हो, नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमणी वर्गावयव। ठीक है, तब ए इक्वल टू कितना लेना हमें? आई एन इंटू ए। एन मतलब होता है आप, यानी n आपका क्रम क्या है, यानी 2x2 की है, 3x3 की है या 4x4 की है। ठीक है, तो in को हम लोग लिख लिए i इंटू ए में। अब हम अवयव समीकरण a इक्वल टू आई इंटू ए पर हम तब तक प्रारंभिक संक्रिया लगाते हैं जब तक कि बायां पक्ष क्या हो, i ना बन जाए। कहने का मीन्स ये है, जब हम a इक्वल टू आई इंटू ए की मैट्रिक्स लेके चलेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप 1 0 0 1 रख सकते हैं और यहाँ पे ए ही लिखेंगे और यहाँ पे ए वाली जो मैट्रिक्स होगी उसको आपको लिखना होगा। और ये क्रिया तब तक लगाएंगे जब तक 1 0 0 1 न बन जाए। क्लियर है बच्चों? इसका हम आपको प्रोसेस बताएंगे कैसे कैसे करना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजीली तरीके से आपको ए इनवर्स फाइंड करना बताएंगे प्रारंभिक रूपांतरण में। ये क्या होता है, ये चैप्टर जो है बहुत ही टफ होता है बच्चों के लिए, लेकिन हम आपको इजी मेथड बताएंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, तब तक दाएं पक्ष का दूसरा खंड ए वही रहेगा तथा पहला खंड कोई नया अवयव बी न बन जाए। ठीक है, अवयव बी होगा तो आई इक्वल टू आप बी लिखेंगे, आई इक्वल टू क्या लिखेंगे? बी ए लिखेंगे, यानी यहाँ पे आपका आई मिल जाएगा और यहाँ पे बी, और बी ही आपका क्या होगा? देखिए, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में बताया भी था, ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू कितना? आई। तो हम बी की मैट्रिक्स यहाँ से कंपेयर करेंगे तो बी इक्वल टू कितना मिलेगा? ए इनवर्स मिल जाएगा। तो ए इनवर्स की जो वैल्यू होगी यहाँ पे मैं लिख दूंगा, यही आपका क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। तो इसमें हम कुछ मैट्रिक्स लेते हैं और इसको फाइंड कैसे करेंगे, वो भी एलिमेंट्री प्रोसेस। तो इसको समझने के लिए हम ए इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं, तो एक क्वेश्चन लेते हैं मैट्रिक्स का, और वो भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी, यानी ए कोई मैट्रिक्स मानेंगे इसमें। लेट ए इक्वल टू मैंने लिखा 1 - 1 यानी 2 और 3। अब देखिए, इसमें हमें करना क्या है? हम सर्वप्रथम लिखेंगे, क्या करेंगे? सर्वप्रथम a इक्वल टू आई इंटू ए से लिखेंगे, a इक्वल टू आई इंटू ए। अब ध्यान देना बच्चों, a वाली मैट्रिक्स जो है यहाँ आप डाल दीजिए, a वाली जो मैट्रिक्स है आप यहाँ लिखिए 1 - 1 2 और 3। अब आई मतलब ये मैट्रिक्स किस क्रॉस की, यानी 2x2 की है। तो आप जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे यानी 2x2 की लेंगे, और अगर 3x3 की रहेगी मैट्रिक्स तो हम आइडेंटिटी कितना लेंगे? 3x3 की, तो यानी 1 0 0 1। क्लियर है? इनटू कितना? ए। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे हमें करना क्या है? यहाँ 1 बनाना है, तो यहाँ 1 ऑलरेडी पहले से ही है तो 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे मुझे क्या होता है? 0 बनाना होता है। अब यानी 2 को आप चाहे जोड़ के बनाइए या माइनस करके बनाइए या मल्टीप्लिकेशन करके बनाइए या डिवीजन करके बनाइए, इसको बनाना क्या है? शून्य बनाना है। शून्य में हमने आपको प्रोसेस भी बताया था। इसको देखिए बच्चों, इसको R1 बोलेंगे और इसको R2 बोलेंगे। अब देखिए बच्चों, मैं R2 को चेंज करूँगा, यानी R2 चेंज, R2 में क्या कर रहा हूँ? चेंज कर रहा हूँ, यानी R2 की वैल्यू यानी 2 है। अब इसमें देखिए, अगर मैं 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, 2 से मल्टीप्लिकेशन करके अगर मैं R1 को क्या कर दूँ? घटा दूँ, तो आपको क्या मिलेगा? शून्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
देखिए यहाँ 2 रखिए, -2 इंटू R1, R1 यानी 1, यानी कितना मिलेगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं ऑपरेशन लगाता हूँ, ऑपरेशन यानी देखिए मैं इसको देखिए, यानी सबसे पहले R1 वाली वैल्यू लिखना पड़ेगा। R1 कितना, 1 है, -1 है। अब इसे हमें 0 बनाना, यानी 2 माइनस कितना, 2 माइनस 1 यानी कितना मिलेगा, 0 मिल जाएगा। अब बच्चों ध्यान देना, R2 मीन्स यानी 3 है, 3 लिखिए, -2R1, R1 मीन्स कितना, -1। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे कितना मिलेगा, 5 मिल जाएगा, यानी प्लस हो जाए, यानी 3 + 2 कितना, 5 मिल गया। क्लियर है। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे अगर मैं R2 यहाँ पे चेंज किया हूँ तो इधर भी क्या होगा, R2 चेंज होगा। क्लियर है, यानी 1 0 आप ऐसे लिख लीजिए। अब इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। R2 की वैल्यू कितनी है, यानी देखिए इसको हम लोग R1 लेट करेंगे और इसको R2। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे R2 की जो वैल्यू है इसमें 0 लिखोगे, 2R1, R1 मीन्स कितना, R1 मीन्स 1 रखोगे, यानी 0 - 2 इंटू 1 कितना होगा, कितना होगा, यानी -2 आ जाएगा। इसी प्रकार R2 की वैल्यू अब यहाँ पे देखो 1 है, -2R1, R1 मीन्स कितना, 0, यानी मुझे मिलेगा कितना, 1 मिल गया। क्लियर है। अब देखना बच्चों, देखिए 1 0 मिल गया, 1 0 मिल गया। अब मुझे क्या करना है, इसको 0 बनाना पड़ेगा। इसको क्या बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा, और इसको क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। या तो पहले आप इसको 0 बनाइए, या तो पहले इसको 1 बना लीजिए। तो मैंने डेफिनेशन में बताया भी था, अगर मैं R2 चेंज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, R2 चेंज, अगर मैं R2 में क्या कर दूँ, 5 से डिवाइड कर दूँ। R2 में मैं क्या करूँ, 5 से डिवाइड। अगर मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो देखना यहाँ पे मिलेगा मुझे क्या, यानी 1 -1, इसको आप पहले लिख लिया करो, जो चेंज नहीं हो रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे R2 डिवाइड बाई 5, यानी 0/5 कितना, 0 मिलेगा। इसी प्रकार 5/5 कितना होगा, 1 मिल गया। अब ध्यान देना बच्चों, इसमें भी डिवाइड करना है, यानी कितना, -2/5। इसके बाद कितना मिलेगा, यानी 1/5। ठीक। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब यहाँ आपका लास्ट प्रोसेस क्या रह गया, यानी 0 बनाना है। 0 कैसे बनेगा, जब मैं R1 को चेंज करूँगा, क्या करूँगा, R1 चेंज, यानी अगर मैं R1 में अगर मैं R2 ऐड कर दूँ, यानी R1 + R2, यानी -1 और +1 को जब मैं ऐड करूँगा तो मुझे मिलेगा कितना, 0 मिल जाएगा। तो R1 आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो R1 आप मत लिखिए, जो बचा है उसको लिख दीजिए पहले। इसके बाद देखिए मैंने 0 1 लिखा, इधर -2 एंड 5, 2/5, 1/5। अब ध्यान देना, 1 + 0 कितना होगा, 1 मिलेगा, -1 और +1 कितना, 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, यहाँ सॉल्व कर लीजिए। R2 की वैल्यू -2/5, यानी 5 का मल्टीप्लिकेशन 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 5 - 2 कितना, यानी 3/5 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 3/5। क्लियर है। अब ध्यान देना, इसमें हमें करना क्या है, अब अगेन यानी R1 की वैल्यू कितना होगा, 0, और R2 की वैल्यू कितनी है, यानी माइनस कितना, -2/, R2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/5, यानी 0 + 1/5 कितना, यानी 1/5। क्लियर है। देखिए मैं यहाँ पे आइडेंटिटी आ गया है। अब इसके आगे आपको सॉल्व नहीं करना, क्योंकि हमें राइट हैंड से सॉल्व करके आइडेंटिटी ही लाना होता है। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं कंपेयर करूँगा, I = A इनवर्स इंटू B, सॉरी A इनवर्स इंटू A। तो A इनवर्स की वैल्यू यहाँ से निकल के कितना आएगा, A इनवर्स की वैल्यू कितना आएगा, यानी 3/5 एंड 1/5 एंड -2/5 एंड 1/5।
तो ये आपका क्या हुआ, फाइनल आंसर हुआ। क्लियर है। तो ए इनवर्स यानी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड या एलिमेंट्री प्रोसेस हम इस प्रकार लगाते हैं, यानी 2x2 की मैट्रिक्स आप इसी प्रकार लगाइए। ठीक है। इसमें देखिए संगत कब होता है और असंगत कब होता है, मैंने बताया भी था अभी। संगत में क्या होता है, इसका आप मॉड निकाल लीजिए। देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी 3 मिलेगा, यानी ये +2 हो जाएगा, यानी कितना मिला 5, यानी 5 नॉट इक्वल टू 0। जब 5 नॉट इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, मैट्रिक्स क्या होगा, संगत होगा। तो हम लोग ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए 2x2 का हम मेथड यही अप्लाई करेंगे। और इसमें इस एक्सरसाइज में यानी 3.4 में आप इसी प्रकार क्वेश्चन को लगाएंगे, यानी 1 से लेके 16 तक यानी 70 तक इसी प्रकार होगा। और इसमें हम एक क्वेश्चन और लेंगे, यानी 17 यानी 3x3 की मैट्रिक्स, इसमें हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो 3x3 की मैट्रिक्स किस प्रकार सॉल्व किया जाता है, और इसमें देखिए आपको टाइम लगेगा 3x3 की मैट्रिक्स सॉल्व करने में। इसमें बच्चों NCERT का क्वेश्चन नंबर 17 यानी एक्सरसाइज कितना है 3.4। क्वेश्चन नंबर 17 मैं लेट करूँगा a इक्वल टू यानी 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। क्लियर है बच्चों, मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो देखिए इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मॉड ए की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए। मॉड ए की जब वैल्यू फाइंड करेंगे, चलिए हम आपको यहाँ पे फाइंड करके भी बताते हैं। देखिए मॉड ए आप लगा दीजिए, मॉड ए यानी 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, 2 लिखेंगे, रो से मैं क्या करूँगा, R1 से मैं एक्सपेंशन करूँगा, यानी 2 लिखिए आप, और इस तरह की मैट्रिक्स बनाइए। इसको आपको छुपाना है, 1 0 1 3 लिखेंगे, माइनस, इसके बाद मैं 0 लिखूँगा। इस प्रकार की मैट्रिक्स छुपाई, यानी 0 वाले को छुपाई, 5 0 0 3 मिलेगा, 5 0 0 3 मिला। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ प्लस लिखना है, फिर यहाँ -1 डालना है। ठीक है। यानी जब भी हम लोग चलेंगे प्लस माइनस प्लस चलते हैं डिटरमिनेंट में, माइनस प्लस माइनस चलते हैं, प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार का एक्सपेंशन हम लोग डिटरमिनेंट में लगाते हैं। तो -1 लिखा, माइनस यानी कितना, डिटरमिनेंट बनाइए 5 0 1 1। अब इसका आप यानी वैल्यू निकालिए, 2 मिला, 3 -0 यानी 0 -1 5 माइनस कितना 0 यानी कितना मिला 6 6 माइनस कितना 5 यानी कितना मिला 1 नॉट इक्वल टू 0। यानी अगर मॉड ए की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू क्या होता है 0 होता है तो क्या होता है, संगत होता है। तो ए इनवर्स का क्या होगा, अस्तित्व होगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, अस्तित्व है। क्यों अस्तित्व है, क्योंकि आपको डिटरमिनेंट में पढ़ाया जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है बच्चों, ये आप फॉर्मूला याद रखना। ए इनवर्स इक्वल टू कितना 1/A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये क्या होता है, सेकंडस होता है, और ये mod A है। अगर mod A की वैल्यू होगा सपोज दैट अगर 0 होगा तो 1 समथिंग अपॉन यानी 0 तो इन्फिनिटी में चला जाएगा। जब इन्फिनिटी होगा तो क्या होगा, मैट्रिक्स का अस्तित्व होगा। ठीक है, यानी अस्तित्व होगा ही नहीं। अगर मॉड ए की वैल्यू क्या हो 0 के बराबर अगर नहीं होता है तो मैट्रिक्स का क्या होता है, अस्तित्व होता है। अगर 0 आ गया तब अस्तित्व नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान देना। अब इसमें हम सबसे पहले मैट्रिक्स
यानी ए इनवर्स फाइंड करना आपको बताएंगे। यानी ए इनवर्स इसका क्या होगा, ज्ञात किया जा सकता है। अगर मॉड ए की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो ए इनवर्स आप फाइंड मत करना, उसका ए इनवर्स आप ज्ञात ही नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे बताइए। सर्वप्रथम ए इक्वल टू क्या लेते हैं, आई इंटू ए लेते हैं। यही मैं प्रोसेस लगाऊँ, यानी 2x2 में और 3x3 में यही प्रोसेस ही अप्लाई करेंगे। आपको बता रहे हैं इसमें होता क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसमें देखिए आप इसको देख के चलना, पहले 1 बनाना होगा, फिर 0 0 बनाना होगा, फिर 0 1, फिर 0 बनाएंगे, फिर 0 बनाएंगे, फिर 0, फिर 1 बनाएंगे। इस प्रकार हम लोग चलेंगे। और अगर ये 1 1 बन जाए, ठीक है, तो आप इनको 0 बनाइए, 3 को इधर भी 3 0 बनाइए। ठीक, इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, जब आइडेंटिटी मिल जाएगा तब हमारा क्या होगा, ए इनवर्स ज्ञात हो जाएगा। तो सर्वप्रथम हमने क्या लिया, ए इक्वल टू आई इंटू ए वाली जो मैट्रिक्स है आप उसको रखिए। ए वाली मैट्रिक्स कितना है, 2 0 -1, इसके बाद 5 1 0, फिर 0 1 3 इक्वल टू आई की मैट्रिक्स हम 3x3 लिखेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू कितना ए। अब ध्यान देना यहाँ मुझे क्या बनाना है, 2 बनाना है, सॉरी 1 बनाना है। अब 1 कैसे बनेगा, या तो मैं डिवाइड करके करूँ। डिवाइड आप मत करना, क्योंकि डिवाइड का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा टफ हो जाता है, तो आप डिवाइड से थोड़ा बचिए। तो आप जब भी करें इस तरह का ऑपरेशन, यानी आप या तो एडिशन करिए या तो सब्ट्रैक्शन करके आप उसको 1 लाइए, ये चीज़ तो होना चाहिए। अब इसमें हमें करना क्या है, इसको 1 बनाना है। अब 1 कैसे बनेगा, अगर मैं 5 में से इसको माइनस करूं तो 1 बनेगा, नहीं बनेगा। अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दूं, यानी 3 का मल्टीप्लिकेशन करके अगर 5 क्या करूं, माइनस कर दूं, तो क्या होगा, 1 बन जाएगा। आपको इसको 1 बनाना है, चाहे जैसे, चाहे मैं जोड़ के बनाऊं, चाहे घटा के बनाऊं, चाहे गुणा करके फिर जोड़ूं, या गुणा करके फिर घटाऊं, चाहे जैसे कोई भी मेथड आप लगाइए, ऑपरेशन लगाइए, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद डिवीज़न का कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए बच्चों, R1 मैं चेंज कर रहा हूँ, R1 चेंज। R1 में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 3R1 लिखूँगा, क्योंकि R1 में ही हमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लिकेशन करना है। और R1 में 3 से मल्टीप्लिकेशन करके हमें क्या करना है, 5 को क्या करना, माइनस करना है। ठीक है, यानी R2, 3R1 माइनस कितना, R2। तो देखिए अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन कर लें, यानी 6 हो जाए, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 मिलेगा। आप डिवीज़न करके भी कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होगा, टफ हो जाएगा, आप डिवीज़न से बचिए। तो हम क्या करेंगे, R1 चेंज कर रहे हैं बच्चों। तो R1 जब चेंज कर रहे हैं, सर्वप्रथम आप R2 और R3 वाली वैल्यू लिखिए सर्वप्रथम, यानी मैं 5 लिखूँगा, 5 1 0 0 1 3। इसी प्रकार आप इधर भी लिखेंगे, नहीं तो आप भूल जाएंगे। मैंने लिख दिया, मैंने लिखा 0 1 0 0 0 1। अब इसमें आप क्या करिए, पहले 3 से मल्टीप्लिकेशन करिए। जब मैं 3 से मल्टीप्लिकेशन करूँगा, देखिए 3 का मल्टीप्लिकेशन यानी 6 0 -3 होगा, क्लियर है। ये तो आपका R1 हो गया, ठीक, यानी 3R1। अब ध्यान देना R2 यानी माइनस करना है, यानी R2 की वैल्यू 5 1 0 5 1 0, ये R2 हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए मैंने ऑपरेशन क्या लिखा, घटाना है। 5 में से 6 यानी 1 0 -1 कितना, -1। इसके बाद -3 और 0 कितना, यानी -3। तो ये मुझे मिला कितना, 3R1 माइनस कितना, R2। इस प्रकार आपको घटाना। ये चीज़ मैं बार बार नहीं लिखूँगा, क्योंकि आपको इसी में से मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करना है। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 1 -1 और कितना, -3।
इसी प्रकार आप इसमें पहले 3 का मल्टीप्लिकेशन करके R2 घटा दीजिए। 3 में से 0 घटाएंगे कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। 0 -1 यानी -1, इसके बाद 0 - 0 0। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान देना बच्चों, अब हम इसमें यहाँ तक तो हमारा हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तो 1 बन गया है, अब इसको हमें क्या करना है, 0 बनाना है। और 0 कैसे बनेगा, अगर मैं ये 5 है, अगर मैं इसमें करूँगा तो नहीं होगा, इसमें करिए, अगर मैं 5 से मल्टीप्लिकेशन करके अगर मैं माइनस कर दूँ तो 0 बन जाएगा। तो यानी अब मुझे किसको चेंज करना है, R2 को क्या करना है, चेंज करना है। तो R2 वाली वैल्यू चेंज करना, बाकी सब वैसे लिख दीजिए। देखिए यानी 1 लिखूँगा, -1 और -3, इसके बाद 0 1 3। अब ध्यान देना बच्चों, इधर भी वही चीज़ आप लिख दीजिए, यानी 3 -1 0, इसके बाद 0 0 1। अब ध्यान देना, इसमें हमें करना क्या है, ये चेंज करना है, वो भी ऑपरेशन कौन सा यूज़ करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑपरेशन मुझे लगाना है, यानी R2 चेंज करना है, R2 चेंज, यानी R2 माइनस कितना 5R1, R2 माइनस कितना 5R1, ये चीज़ मुझे अप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखिए 5 में, यानी इसमें 5 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 5 माइनस कितना 0, यानी कितना मिलेगा, 0 मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यानी 1 - 5, 1 - 5 यानी कितना, देखिए ये 1 है और -5 का गुणा करेंगे, फिर माइनस यानी प्लस हो जाएगा, यानी 1 - 5 यानी प्लस, 1 + 5 कितना 6 मिलेगा। यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 6, ध्यान दीजिए 6 मिला। अब यहाँ पे देखिए ये 0 है और ये कितना, इसमें 5 से क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी -15 होगा, और जब माइनस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी कितना मिला, 15 मिल गया। अब ध्यान देना बच्चों, यही चीज़ इसमें भी करना है, R2 में कुछ भी मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, इसमें कितने से मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी 5 से मल्टीप्लिकेशन करके हमें क्या करना है, घटाना है, यानी 0 - 15 यानी -15। चलिए इसके बाद 1 माइनस यानी 5 यानी 6 हो जाएगा। क्लियर? अब 0 - 0 यानी 0 ही मिलेगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब ध्यान देना, मैं इसको रब कर देता हूँ, अब इनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें आगे मैट्रिक्स मिल गया है। अब ध्यान देना बच्चों, देखिए 1 0 0 मिल गया। अब क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, 0 बनाना है, यानी -1 को क्या बनाना है, 0 बनाना, इसको भी क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो 0 कैसे बनेगा, अगर मैं -1 में +1 को क्या करूं, ऐड कर दूं, तो देखिए यहाँ पे मैं अप्लाई क्या करने वाला हूँ, R1 चेंज, यानी R1 प्लस कितना R3, R1 प्लस R3 अगर मैं करता हूँ तो मुझे मिलेगा कितना, ध्यान से समझना, यानी 0 6 और 15 तो ऐसे ही चलेगा, और 0 1 3 जो चेंज हो रहा उसको मत लिखिए क्योंकि उसमें ऑपरेशन अप्लाई करना और उसके बाद ही लिखना। -15 6 0 0 0 1 इंटू कितना A। अब इनको हमें R1 चेंज हो रहा है, यानी R1 प्लस R3, 1 + 0 कितना 1 मिल गया। चलिए -1 और +1 कितना 0 मिलेगा, -3 और 3 कितना 0 मिल गया। अब इसी प्रकार इनको ऐड करिए, यहाँ कितना मिला 3 मिला, -1 और 0 यानी -1, 0 और 1 कितना होगा 1 मिलेगा, ये मिल गया। अब ध्यान देना बच्चों, अब यहाँ पे मुझे 1 बनाना है। अब 1 कैसे बनेगा, यानी 6 - 6 इंटू 1 यानी 6 - 6 इंटू 1 यानी 6 ही होगा, तो 0 हो जाएगा। तो यानी अगर मैं इसमें 5 से मल्टीप्लिकेशन करके 6 में से अगर 5 में घटाऊंगा
तो क्या आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं क्या करूँ इसके बाद, अब हमें R2 को क्या करना है, चेंज करना है। मैं ऑपरेशन लिखता हूँ R2 चेंज, R2 माइनस कितना 5R3, यानी R3 में हमें क्या करना है 5 से मल्टीप्लिकेशन करके घटाना है, तभी 1 बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। या तो मैं 6 से क्या करूं, डिवाइड कर दूं तो 1 बन जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था आप डिवाइड जल्दी नहीं करेंगे, लास्ट में आप करिए, अगर 1-2 स्टेप बचते हैं उसमें आप डिवीज़न का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ऑपरेशन लगाता हूं, तो ध्यान देना बच्चों, यानी R2 चेंज हो रहा है, R2 जब चेंज हो रहा है तो R1 बच रहा है और R3 बच रहा है, इसको आप लिख लीजिए, ठीक। यानी 3 - 1 1, इसके बाद 0 0 1। R2 मुझे चेंज करना है, यानी 0 - 0 यानी 0, 6 - 5, 6 - 5 यानी 5 का मल्टीप्लिकेशन करना है, 6 - 5 कितना, यानी 1 बन जाएगा। आप देखिए यहाँ 15 है, यहाँ क्या है 15 है, और मैं 5 से क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, यानी 15 - 15 यानी कितना 0 मिल गया। क्लियर है। अब देखना बच्चों, अब यहाँ पे ये तो हो गया, अब इधर भी लगाइए। R2 कितना है -15, R2 कितना है -15 माइनस 5 इंटू R3, R3 मीन्स दिस, तो 0 हो जाए, यानी 15 माइनस कितना 0, तो यानी मुझे मिलेगा कितना 15 -15। इसके बाद R2 की वैल्यू यहाँ पे कितना है 6 है, 6 - 5 इंटू 0 यानी कितना 6 मिलेगा। इसी प्रकार R2 यानी 0, 5 इंटू 1 यानी कितना 5 इंटू 1 यानी कितना -5। क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान देना बच्चों, अब हमें यहाँ पे क्या करना है 0 बनाना है। इधर तो हो गया प्रोसेस, अब यहाँ 0 कैसे बनेगा, यानी 1 में से अगर मैं 1 को अगर क्या करूँगा माइनस करूँगा तो 0 बन जाएगा। फिर इसके बाद इसको क्या करना पड़ेगा 1 बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम बनाते हैं। अब की हम ऑपरेशन क्या लगाएंगे, ऑपरेशन यानी R3 चेंज, यानी R3 माइनस कितना R2, R3 में से क्या घटा दें, R3 में से R2 घटाएंगे तभी तो 0 बनेगा। चलिए बनाइए। अब की आपका क्या चेंज नहीं हो रहा है, R1 और R2 चेंज नहीं हो रहा है, R3 चेंज हो रहा है। तो 1 0 0 मिला, इसके बाद 0 1 0 मिला। अब हमें क्या करना R3 चेंज करना है, 3 - 1 और 1 लिखना है, इसके बाद -15 एंड 6 -5 लिखना है। क्लियर है। अब ध्यान देना बच्चों, हमें इसका क्या करना है, यहाँ पे 0 बनाना है, यहाँ क्या करना है 0 बनाना है। मैंने ऑपरेशन लिखा भी है, R3 - R2, 0 - 0 0, 1 - 1 0, 3 - 0 कितना 3 मिल गया। इसी प्रकार 0 माइनस कितना 15 यानी कितना +15 होगा। इसी प्रकार 0 - 6 यानी -6 मिलेगा। 1 - 5 यानी कितना 6 मिला। क्लियर है। अब इसके बाद इसको हम रफ कर देते हैं, ये भी हो गया। अब ध्यान देना बच्चों, आइडेंटिटी बनाने के लिए देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। 1 कैसे बनेगा, अब आप 3 से क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं, यानी R3 डिवाइड बाई कितना 3। अगर मैं R3 में 3 से डिवाइड करूँगा तो 1 मिल जाएगा। चलिए डिवाइड करिए, यहाँ लिखता हूँ, यानी कितना। इसके बाद यहाँ पे यानी 3 - 1 1 -15 6 -5, इसके बाद यानी 3 मिल जाएगा। इसके बाद यानी 3 से डिवाइड करूँगा तो यानी कितना मिलेगा 5 मिलेगा, और -3/6 यानी कितना -2, और इसके बाद यानी 6 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 2 मिल जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे पूरी की पूरी आइडेंटिटी बन गई है, और यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ A इनवर्स इंटू कितना A। अब जब आप कंपेयरिंग करेंगे यानी तुलना करेंगे, तुलना करने
पर तुलना करेंगे तो ए इनवर्स की वैल्यू पूरी की पूरी क्या होगी, वही प्राप्त होगी। तो ए इनवर्स निकल के कितना आया बच्चों, ए इनवर्स निकल के आ गया ए इनवर्स इक्वल टू मिला कितना मुझे, यानी 3 -1 और 1। इसके बाद -15 6 -5, इसके बाद 5 -2 एंड 2। तो ये बच्चों आपका फाइनल आंसर हो गया। एलिमेंट्री प्रोसेस या ट्रांसफॉर्मेशन मेथड आप इसी प्रकार लगाएंगे। आपको सबसे पहले करना क्या होता है, यानी सबसे पहले 1 बनाना होता है, उसके बाद आप क्या करेंगे 0 बनाएंगे, फिर 0 बनाना, ये चीज़ आप पहले ही करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना होता है, यहाँ 0 बनाना होता है, फिर यहाँ 1 बनाना होता है, फिर 0 बनाना होता है। उसके बाद आता है फिर यहाँ आप 0 बनाइए, फिर 0 बनाइए, फिर 1 बनाइए। यही प्रक्रिया आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपका आइडेंटिटी उधर आ जाएगा। यानी लेफ्ट साइड में राइट साइड में जितना भी ऑपरेशन हम लोग लगाएंगे उतना ही लेफ्ट साइड में लगाएंगे, या लेफ्ट साइड में जितना ऑपरेशन लगाइए, लेफ्ट साइड में जितना भी हम ऑपरेशन लगाएंगे, लेफ्ट साइड में तो यूज़ करते हैं क्योंकि हमें आइडेंटिटी बनाना होता है। लेफ्ट साइड में जितना भी आप यूज़ करेंगे वो राइट साइड में आपका ऑपरेशन लगेगा। तो ये मेथड आप बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का आता है। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, 8 मार्क्स का आता है। और वो भी आपसे पूछेगा प्रारंभिक रूपांतरण विधि से ए इनवर्स फाइंड कीजिए, तो आप यही प्रोसेस लगाएंगे। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए प्रारंभिक रूपांतरण विधि से हमें क्या बनाना होता है, आइडेंटिटी बनाना होता है। इसमें अगर आइडेंटिटी बन जाती है, अगर आइडेंटिटी क्या होगा, बनेगा, तभी ए इनवर्स फाइंड होगा। और आगे आपका डिटर्मिनेंट में भी ए इनवर्स फाइंड करना बताएंगे, वो भी आव्यूह विधि से, और आपको कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे इससे, ताकि आप आंसर आसानी से चेक कर सकें कि हमारा आंसर सही है कि गलत, वो भी 1 मिनट के अंदर। ठीक है, तो यदि आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।